अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सरमस्तीक। बेटा आज जो है वो 7 क्लास साइंस का लेक्चर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करेंगे। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। एनिमल्स के अंदर बेटा हम ट्रांसपोर्टेशन जो है वो देख लिए था कि एनिमल्स के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ब्लड का जो है वो फ़्लो कैसे होता है, ब्लड की ट्रांसपोर्ट कैसे है, और उसके लिए जो हमारे पास एक सिस्टम था उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते थे। अब हम बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो है वो ट्रांसपायरेशन कैसे होती है। प्लांट्स do not have a circulatory system like humans and animals, but they too need to move water and food from one part to the other। बेटा जो पौधे होते हैं इनके अंदर इंसानों और जानवरों की तरह सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, लेकिन फिर भी इनको जो है वो ज़रूरत होती है कि ये बेटा पानी और उसके साथ जो खुराक है उसको एक जगह से दूसरी जगह या एक हिस्से से दूसरे हिस्से जो है वो ट्रांसपोर्ट करें। हाउ डू प्लांट्स ट्रांसपोर्ट मटेरियल। अब पौधे जो है ये मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो प्लांट्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स थ्रू जाइलम वेसल्स। अब यहाँ पे हमारे पास पौधे के अंदर वाटर और उसके अंदर जो डिजोल्व मिनरल्स होते हैं उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम वेसल्स होते हैं जो बेटा पानी और मिनरल्स को रूट से लीव्स तक जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसी तरह अगर हम जो है वो फ्लोएम टिश्यूज़ की बात करें तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स। ठीक है, तो फ्लोएम क्या करता है, वो बेटा प्रिपेयर फूड, वो खुराक जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्लांट जो है वो प्रिपेयर करता है और वो लीव्स में जो है वो प्रिपरेशन होती है फूड की, तो बेटा खुराक को जो है वो लीव्स से बाकी तमाम बॉडी पार्ट्स के अंदर जो है वो फ्लोएम टिश्यूज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू रूट्स। अब हम देखेंगे कि पौधा जो है वो अपनी रूट्स के ज़रिए पानी की एब्जॉर्प्शन कैसे करता है। द वाटर इंटर्स द प्लांट बॉडी थ्रू इट्स रूट। अब ये हम सबको भी पता है कि पौधा जो है वो बेटा पानी जो है वो कहाँ से हासिल करता है, फ्रॉम द सॉयल। ठीक है, मट्टी से जो है वो हासिल करता है। तो मट्टी के अंदर जो है वो प्लांट का जो सिर्फ एक ही पार्ट मौजूद होता है दैट इज़ इज रूट्स। ठीक है, उसकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। देर आर थाउजेंड्स ऑफ द टीनी रूट हेयर्स ऑन ईच रूट। बेटा हर रूट के ऊपर जो है वो हज़ारों छोटे छोटे जो है वो हेयर लाइक जो है वो रूट हेयर्स मौजूद होते हैं। द सॉयल सराउंडिंग द रूट्स हैज़ हायर अमाउंट ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स देन इनसाइड द रूट सेल्स। अब बेटा जो सॉयल है जो इन रूट हेयर्स को जो है वो सराउंड की हुई है उसके अंदर हायर अमाउंट ऑफ वाटर और मिनरल्स होता है एज़ कम्पेयर टू दी रूट सेल्स। Water and dissolved minerals from the soil absorb into the root hairs by diffusion। पानी और उसके अंदर जो डिज़ोल्व मिनरल्स हैं, हलचुदा नमकियात हैं, वो बेटा जो सॉइल है ये एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, सॉइल से इन चीज़ों को एब्जॉर्ब किया जाता है इनटू दी रूट हेयर्स के ज़रिए बाय डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है, ये एक प्रोसेस है और इसकी डेफिनेशन है बेटा, आगे इसकी जो है वो डेफिनेशन जो है इसको निशान लगाएं। Diffusion is the movement of a substance from where it is in large amount to where it is in small amount। यहाँ तक जो है वो डिफ्यूजन की डेफिनेशन होगी कि डिफ्यूजन बेटा ये मूवमेंट की वो टाइप है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है वो मूव करता है कहाँ से, फ्रॉम अ लार्ज अमाउंट टू अ स्मॉल अमाउंट। मीन ऐसी मकदार जहाँ पे उसकी ज़्यादा जो है वो मकदार मौजूद हो, ऐसा एरिया जहाँ पे उसकी ज़्यादा मकदार मौजूद है, वहाँ से एक ऐसे एरिया में जहाँ पे उसकी अमाउंट जो है वो कम होती है। एज़ वाटर इन रूट्स इंक्रीजेज। बेटा जैसे जैसे जो है वो पानी जड़ों के अंदर जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा, अ प्रेशर इज़ प्रोड्यूस्ड इन द रूट सेल्स टू पुश वाटर एंड मिनरल्स अप इन द प्लांट। तो बेटा अल्टीमेटली जो है वो प्रेशर क्रिएट होता जाएगा रूट सेल्स के अंदर जो पानी को जो है वो पुश करेगा और उसके साथ जो मिनरल्स डिज़ोल्व हैं अप इन द प्लांट के ऊपर। बट दिस प्रेशर ऑफ द रूट्स कैन ओनली लिफ्ट वाटर अप टू सर्टेन हाइट। लेकिन ये जो प्रेशर होगा ये बेटा सिर्फ पानी को एक सर्टेन लिमिट तक जो है, एक सर्टेन हाइट तक जो है वो इसको लिफ्ट करेगा, उसके अलावा जो है उससे ऊपर इसकी लिमिट जो है वो नहीं होगी। सो हाउ डज़ वाटर रीच इन द लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज़। तो हमारे पास कुछ बहुत बड़े दरख्त भी होते हैं, तो बेटा उन तक जो है या उनके पत्तों तक जो है वो पानी कैसे पहुँचता है। सो हम जो है इसको देखते हैं। ट्रांसपायरेशन टॉपिक है बेटा। इन टॉल ट्रीज वाटर इज़ पुल्ड अप थ्रू द जाइलम व्हेन इट इज़ इवेपोरेटेड फ्रॉम लीव्स। अब जो बड़े टॉल ट्रीज़ होते हैं उनमें बेटा जो पानी है इसको पुल अप किया जाता है जाइलम के ज़रिए, क्योंकि जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। व्हेन इट इज़ इवेपोरेटेड फ्रॉम लीव, जब जो है वो बेटा पत्तों से इवेपोरेशन की जाती है। वंस इन द जाइलम पाइप्स वाटर फॉर्म्स अनब्रोकन कॉलम्स फ्रॉम द रूट्स
थ्रू स्टेम एंड इनटू लीव्स। अब जब एक दफ़ा जो है वो जाइलम पाइप्स के अंदर जो है वो बेटा पानी पहुंच जाता है तो वाटर यहाँ पे अनब्रोकन मीन ना तोड़े जाने वाले कॉलम्स चैम्बर बनाता है, पोर्शन बनाता है फ्रॉम रूट्स, सबसे पहले वो रूट्स में, देन थ्रू स्टेम, फिर स्टेम एंड फाइनली इनटू द लीव्स, और बेटा फाइनली जो है वो लीव्स तक पहुंच जाएंगे। द लॉस ऑफ द वाटर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ये बेटा डेफिनेशन है ट्रांसपायरेशन की, इसको जो है वो निशान लगा लें। द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स, पौधे के बॉडी से लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, बुखारात की फॉर्म में, ये बेटा हमारे पास जो है वो क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन। फर्दर एज वाटर ट्रांसपायर, बेटा जैसे जैसे पानी जो है वो ट्रांसपायर होता जाएगा, मोर वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द जाइलम, ऊपर लीव से जो है वो पानी एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो ट्रांसपायर होता जा रहा है, तो अल्टीमेटली नीचे से जो है वो रूट्स जो है वो क्या करेंगी, जाइलम को जो है वो पानी ड्रॉ करके देंगी। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर एक्सर्ट्स अ पुल ऑन द वाटर इनसाइड द जाइलम। अब ये जो मूवमेंट है वाटर की, तो बेटा एक ये पुलिंग फोर्स जो है वो क्रिएट करती है जाइलम के अंदर एज वाटर मूव्स आउट ऑफ द लीफ। जैसे जैसे बेटा पानी जो है वो पत्तों से बाहर जो है वो जाता जाएगा, मोर वाटर मूव्स अप फ्रॉम द स्टेम, तो उतना ही ज़्यादा पानी जो है वो पत्ते से रूट से जो है वो स्टेम्स के अंदर चला जाएगा। रूट्स एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सॉयल टू मेंटेन द वाटर कॉलम इन द स्टेम। अब जड़ें बेटा क्या करती हैं, वो ज़्यादा जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगी, कहाँ से, फ्रॉम द सराउंडिंग सॉयल, ठीक है, इसकी जो इर्द गिर्द जो है वो सॉयल मौजूद होती है वहाँ से। अब क्यों एब्जॉर्बशन जो है वो ज़्यादा करेगी, तो बेसिकली मेंटेन द वाटर कॉलम इन स्टेम एंड लीव्स, पत्ते के अंदर, ठीक है, और तने के अंदर जो वाटर कॉलम्स हैं, जो चैम्बर्स बने होते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए जो है ये एब्जॉर्ब करेगी। उसके बाद हमारे पास ट्रांसलोकेशन। अब पानी की ट्रांसपोर्ट बेटा हमने देख ली है, अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होगी। प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स, बेटा जो पौधे हैं ये अपने पत्तों के अंदर जो है वो खुराक को तैयार करते हैं। द प्रिपेयर्ड फूड इज़ कैरिड बाय फ्लोएम टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब प्रिपेयर्ड जो फूड होती है, ठीक है, लीव्स के अंदर जो है वो फॉर्मेशन के बाद उसको फ्लोएम जो है वो तमाम बॉडी पार्ट्स तक जो है वो कैरी करता है। द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू दोज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेयर इट इज़ नीटेड इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब बेटा मूवमेंट है, अब इसको जो है वो अंडरलाइन भी कर लें, ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन भी है। द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड, बेटा हमारे पास मूवमेंट है किसकी, प्रिपेयर्ड फूड, एक ऐसा खाना जो बिल्कुल तैयार है, कहाँ से, फ्रॉम द लीव्स, पत्तों से, टू दोज पार्ट ऑफ अ प्लांट, पौधे के उन हिस्सों तक, वेयर इट इज़ नीडेड, जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, चाहे वो स्टेम है, कोई ब्रांच है, नीचे रूट्स हैं, रूट हेयर्स हैं, जहाँ भी जो है वो पौधे की बॉडी में खुराक की ज़रूरत होगी वहाँ पर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, एंड दैट मूवमेंट इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। हाउ इज़ सॉलिड फूड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ प्लांट टू द अदर। पानी का बेटा अगर हम बात करें तो पानी की एक जो है वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर भी होता है कि पानी लिक्विड है, वो मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, वो प्रेशर भी बिल्ड कर सकता है, बट फूड किस तरह जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि वो सॉलिड होती है, तो सॉलिड फूड किस तरह जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है पौधे में एक जगह से दूसरी जगह। सो नीचे बेटा आपको बॉक्स में जो है वो नज़र आ रहा होगा प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। अब इसमें होता क्या है, इसको थोड़ा सा जो है वो स्टडी करते हैं। वी कैन एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ सॉलिड फूड थ्रू द फ्लोएम बाय प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। अब वो कह रहा है कि हम जो है वो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के ज़रिए सॉलिड फूड की जो मूवमेंट है फ्लोएम के ज़रिए, ठीक है, उसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, अब बेटा इस हाइपोथेसिस के मुताबिक वाटर फ्रॉम द नियर बाय जाइलम इंटर्स द फ्लोएम एंड मिक्सेस विद द फूड फॉर्मिंग अ सोल्यूशन। अब इस हाइपोथेसिस के मुताबिक क्या है कि बेटा जो जाइलम टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो पानी मौजूद होता है वो फ्लोएम के अंदर इंटर होता है एंड मिक्सेस विद फूड, और बेटा वो खुराक के साथ जो है वो मिक्स होगा, और वो बेटा खुराक के साथ मिक्स होकर हमारे पास एक सोल्यूशन जो है वो बनाएगा। दिस सोल्यूशन फ्लोज अंडर प्रेशर थ्रू दी फ्लोएम। अब ये प्रेशर के थ्रू जो है वो सोल्यूशन जो है वो फ्लो करता है, कहाँ पे, फ्लोएम के अंदर। द प्रेशर इज़ क्रिएटेड बाय द डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ द वाटर इन फ्लोएम एंड नियर बाय जाइलम। अब बेटा ये जो प्रेशर है ये क्रिएट किया जाता है बाय द डिफरेंस मीन अमाउंट के अंदर जो फ़र्क है, किसके अमाउंट के अंदर फ़र्क, ऑफ वाटर इन फ्लोएम एंड नियर बाय जाइलम टिश्यूज़।
बेटा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। हम जो है वो प्लांट पार्ट्स के बारे में बात करेंगे और बेटा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। नेचर हैज़ मेड द प्लांट पार्ट्स इन सच अ वे दैट देयर स्ट्रक्चर्स परमिट द अमाउंट और द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। बेटा कुदरत ने जो है वो प्लांट पार्ट्स इस तरह जो है वो बनाए हुए हैं कि हमारे पास इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बिल्कुल इनकी मूवमेंट ऑफ मटेरियल को जो है वो परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं, इजी बनाते हैं। अब हम जो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में बात करें दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ रूट। इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास प्लांट बॉडी का। फ्रॉम द मूवमेंट अ सीड ग्रो। बेटा उस मूवमेंट से, उस लम्हे से जब एक बीज जो है उसको ग्रो करवाया जाता है, इट्स रूट स्टार्ट्स टू सर्च वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉयल। तो बेटा उसकी जो जड़ें होती हैं वो पानी और उसके साथ जो मिनरल्स होते हैं उसको जो है वो मट्टी के अंदर जो है वो सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। रूट्स हैव ब्रांचेस दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो बेटा रूट्स हमारे जो हैं इनके अंदर कुछ जो है वो ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। दे हैव ब्रांचेस दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो इसके अंदर जो ब्रांचेस होती हैं बेटा पानी की एब्जॉर्प्शन में अहम किरदार अदा करती हैं। द रूट हेयर्स ऑन द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल। अब हमारे पास जो रूट हेयर्स हैं कहाँ पे होते हैं, ये रूट्स के ऊपर होते हैं, जो बेसिकली जो है वो वाटर और मिनरल्स को जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स हैव द जाइलम टिश्यूज टू मूव वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल अप थ्रू द स्टेम टू द लीव्स। अब रूट्स क्या करती हैं, ये बेटा जाइलम टिश्यूज जो है ये मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करते हैं, कहाँ से, सॉइल से, अप थ्रू द स्टेम्स एंड देन फाइनली टू द लीव्स। फ्लोएम टिश्यूज़ इन द रूट्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट फूड। और इसके अलावा जो बेटा फ्लोएम टिश्यूज़ हैं ये उसी तरह रूट्स को जो है वो हेल्प करवाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में। अगर साथ आप डायग्राम देखें तो ये आपको जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसमें अगर बेटा राइट साइड वाली डायग्राम देखें तो यहाँ पे आपको जो है वो टिनी फिंगर लाइक जो है वो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही होंगी जिसको हम रूट हेयर्स कहते हैं। इसके साथ आपको सेंट्रल जो है वो पोर्शन के अंदर इन्होंने जो है वो इसको इंटरसेक्ट करके जो है वो बाहर जूम करके आपको बड़े करके जो है वो इमेज दिखाई हुई है, जिसमें आपको एक साइड पे जाइलम जो है वो नज़र आ रहा होगा और दूसरी साइड पे फ्लोएम नज़र आ रहा है। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट। नेक्स्ट जो टॉपिक दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। अब हम जो है वो तने की बात करेंगे कि तने का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैनी प्लांट्स सच एज मस्टर्ड। मस्टर्ड बेटा सरसों का जो पौधा है हमारा उसको कहते हैं। हैव अ वैक्सी लेयर क्यूटिकल अराउंड द स्टेम टू रिड्यूस वाटर लॉस। अब इसके ऊपर क्या होता है, इसके तने के ऊपर एक वैक्सी, ठीक है, एक वैक्स की जो है वो लेयर होती है जिसको बेटा हम क्यूटिकल कहते हैं। ये क्या करती है, इट रिड्यूस द वाटर लॉस। ये बेटा स्टेम को जो है वो पानी के लॉस से जो है वो बचाती है। बार्क आल्सो रिड्यूसेस द वाटर लॉस इन प्लांट्स। दरख्तों के ऊपर जो है वो बार्क मीन छाल होती है, जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, ये भी बेटा वाटर लॉस को जो है वो रिड्यूस करती है। फ्लोएम टिश्यूज़ इन द स्टेम ट्रांसपोर्ट फूड मेड इन लीव्स। इसके अलावा जो बेटा हमारे पास फ्लोएम टिश्यूज़ हैं ये स्टेम के अंदर जो है ये फूड को जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, मेड इन लीव्स, जो कि बेटा कहाँ बनती है, पत्तों के अंदर बनती है। जाइलम टिश्यूज़ कैरी वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव। अब जो जाइलम टिश्यूज़ हैं ये पानी को जड़ से पत्तों तक जो है वो कैरी करते हैं। फर्दर बेटा जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। अब हम जो है वो पत्ते की स्ट्रक्चर जो है उसको देखेंगे। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। अगर बेटा पत्ते को पौधे की खुराक बनाने वाली फैक्ट्री कहा जाए तो ये गलत ना होगा। अपर लेयर ऑफ अ लीफ हैज़ अ वैक्सी लेयर क्यूटिकल टू रिड्यूस वाटर लॉस। अब पत्ते की टू लेयर्स होती हैं, एक होती आउटर लेयर या अपर लेयर और एक होती इनर लेयर, ठीक है, या लोअर लेयर। तो अपर लेयर के अंदर जो है वो एक वैक्सी लेयर होती है क्यूटिकल की, जो बेटा वाटर लॉस को रिड्यूस करवाती है। जो लोअर लेयर है ऑफ लीफ है इट हैज़ स्टोमेटा। तो इसके अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटाज होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का काम क्या है बेटा, गैसों का तबादला, एंड ट्रांसपायरेशन जो है लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, ये दो काम जो है वो स्टोमेटा परफॉर्म करता है। मिड रिब एंड वेन्स ऑफ अ लीफ हैव जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। मिड रिब अब
कभी आपने जो है वो पत्ता देखा हो तो बेटा हर पत्ते के सेंटर में एक जो है वो लाइन सी जो है वो मिडल के अंदर जो है वो मूव करी होती है, उसको मिड रेप कहते हैं। और उसी सेंटर लाइन से जो है वो स्मॉल स्मॉल जो है वो लाइंस जो है वो ग्रो कर रही होती हैं, उनको बेटा वेन्स कहते हैं। तो ये क्या है, इनके अंदर बेटा जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज जो है वो मौजूद होते हैं। दीज टिश्यूज़ ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड थ्रू आउट द लीफ। अब ये टिश्यूज़ क्या करते हैं, ये बेटा पानी और ख़ुराक को पूरे लीफ के अंदर जो है वो, पूरे पत्ते के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। साथ में बेटा डायग्राम है, अगर आप जो है वो अपर रीजन के अंदर देखें तो ये आपको क्यूटिकल जो है वो नज़र आ रही होगी सबसे ऊपर राइट पोर्शन में। उसके बाद इसके बिल्कुल नीचे बेटा हमारे पास मिजोफिल टिश्यूज़ होते हैं। इसी के साथ जो है वो नीचे बेटा आपको मिड रिब, ये सेंटर पोर्शन में मिड रिब नज़र आ रही होगी, और इसके साथ वेन्स हैं। इसी के साथ ये आपको टू जो है वो स्मॉल जो है वो होल्स नज़र आ रहे होंगे, जिनको बेटा स्टोमेटा कहते हैं। और इसके साथ जो है वो आपको जाइलम और फ्लोएम जो है वो नज़र आ रहा है। बेटा नीचे हमारे पास एक टिडबिट है, मैनी स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द लोअर सरफेस ऑफ ईच लीफ। बेटा जो लोअर सरफेस होती है उसमें स्टोमेटा होते हैं, और बहुत से स्टोमेटा जो है वो पत्ते के अंदर मौजूद होते हैं। देयर कैन बी एज मैनी एज 200 स्टोमेटा और मोर इन एन एरिया इक्वल टू द साइज ऑफ द हेड ऑफ अ पिन। अब हमारे पास जो पिन होती है, कॉमन पिन जिसे हम कहते हैं, उसकी अगर हम हेड के साइज़ की बात करें तो बेटा वो बहुत ही स्मॉल होता है। लेकिन इतने स्मॉल साइज़ के अंदर भी हमारे पास तकरीबन 200 से लेके या इससे भी ज़्यादा जो है वो स्टोमेटा हो सकते हैं। बेटा अब जो है वो हम एक्सरसाइज जो है वो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। अब आपने जो है ये ब्लैंक्स जो है इनको कंप्लीट करना है, और लेकिन इसमें जो है वो आपने राइट सेंटेंस जो है वो राइट करना है। सो क्वेश्चन नंबर जो इसमें 1 है, दैट इज़ ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। मीन वो ब्लड वेसल्स जो खून को दिल की तरफ लेके आती हैं, सो बेटा वो वेन्स होती हैं। इसी तरह अगर हम सेकंड देखें, ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ब्लड ओनली टू दी हार्ट। अब ये जो है ये सिर्फ ब्लड सप्लाई हार्ट को देती हैं, सो वो भी हमारे पास वेन्स थी। थर्ड में, ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट बॉडी। अब प्लांट बॉडी की जो है उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कौन करता है, सो दैट इज फ्लोएम। उसके बाद बेटा फोर्थ पॉइंट है, द पोर्स टू एक्सचेंज द गैसेज इन प्लांट्स, सो दीज आर स्टोमेटा। ट्रांसपोर्ट, पांचवा पॉइंट, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीफ, सो दीज आर द जाइलम टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्कल द लेटर और द करेक्ट आंसर्स इन द फॉलोइंग। 1 जो हमारे पास फर्स्ट है, ब्लड इज़ कैरिड अवे फ्रॉम दी हार्ट इन। अब खून दिल से दूर जो है वो कौन लेके जाती है, सो दैट इज़ ए, आर्टरीज। क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ द फूड, ऑक्सीजन एंड द वेस्ट अकर इन ह्यूमन बॉडी, सो सी, इन कैपिलरीज। थर्ड है कि वाई डज द ब्लड टर्न डार्क रेड एज इट सर्कुलेट थ्रू द बॉडी। इसका बेटा आंसर है सी, द ऑक्सीजन इन इट इज रिप्लेस्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड। फोर देखें, द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू दोज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बॉडी वेयर इट इज नीडेड इज कॉल्ड बी, ट्रांसलुकेशन। फिफ्थ देखें, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, सो इसका आंसर जो है वो बेटा बी है, लेफ्ट एट्रियम। मैंने जब रीडिंग हम कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि जो बेटा दिल का लेफ़्ट पोर्शन है, कंप्लीट लेफ़्ट पोर्शन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और जो इसका राइट पोर्शन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। लास्ट हमारे पास 6 है, दैट इज़ द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड बी, ट्रांसपायरेशन। शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा आज का। एक्सरसाइज में एक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो रिमेनिंग था। सो क्वेश्चन इज, विच टिश्यूज़ डज ट्रांसपोर्ट द वाटर इन प्लांट्स। बेटा कौन से टिश्यूज़ हैं जो पानी को जो है वो पौधों के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हम अभी जो है वो इसको रीड आउट करके आए हैं कि हमारे पास जो जाइलम टिश्यूज़ हैं दे ट्रांसपोर्ट द वाटर इन प्लांट्स। लॉन्ग क्वेश्चन एक जो है वो रह गया था हमारा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट्स रूट दैट परमिट्स द मूवमेंट ऑफ अ मटेरियल। बेटा इसमें हमने जो है वो प्लांट के रूट की जो स्ट्रक्चर है वो बतानी है। सो देख लेते हैं आंसर, रूट्स। हेडिंग है आपकी, रूट्स आर द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये ज़ेर ज़मीन जो है वो ऐसे हिस्से हैं पौधे के जो ज़ेर ज़मीन होते हैं, मीन हमें जो है वो फिज़िकली जो है वो अपेयर नहीं हो रहे होते। अगर हम इसमें फर्दर स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स की बात करें, व्हेन सीड ग्रोज, बेटा जब जो है वो सीड ग्रो करता है, इट्स रूट स्टार्ट्स टू सर्च वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल। तो इसकी जो रूट है वो पानी और मिनरल्स को जो है वो
मट्टी के अंदर तलाश करती है। रूट्स हैव द ब्रांचेस दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब रूट्स का बेटा इंपॉर्टेंट रोल है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में। उसके बाद द रूट्स हेयर्स एब्जॉर्ब द मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल। बेटा जो रूट हेयर्स होते हैं ये सॉयल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स हैव द जाइलम टिश्यूज टू मूव द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल अप थ्रू द स्टेम टू द लीव्स। जो बेटा रूट के अंदर जाइलम टिश्यूज़ हैं ये वाटर और मिनरल्स को सॉयल से पिक करते हैं, फिर रूट्स एंड देन रूट्स से थ्रू द स्टेम एंड फाइनली टू द लीव्स। फ्लोएम टिश्यूज़ क्या करते हैं बेटा? फ्लोएम टिश्यूज़ इन रूट्स हैव टू ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो बेटा फ्लोएम टिश्यूज़ हैं ये रूट से, जड़ से जो है वो आपके ट्रांसपोर्ट करवाते हैं फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। पत्ते से रूट्स तक, जड़ तक जो है ये आपके थ्रू आउट प्लांट बॉडी के अंदर जो है वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। डायरी शेड्यूल अब बेटा आप देख लें। डेट 12 जून 2020, डे इज़ फ्राइडे। आपने बेटा डायरी देखें, लर्न ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें आपने तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज वाले और उसके अलावा भी जो मैंने अक्सर आपको जो एक्सरसाइज में से या रीडिंग में से करवाए हैं वो आपने याद करने हैं। 13 जून हमारे पास है, सो डे सैटरडे, तो बेटा ये आपका डायरी डे भी है। लर्न एंड राइट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, जो बेटा रूट्स वाला अभी आपको क्वेश्चन जो रीड करवाया गया है ये आपने लर्न भी करना है और राइट करवा के जो है वो ग्रुप में चेक भी करवाना है। डेट फर्दर हमारे पास जो है वो 15 है, 15 जून मंडे आएगा बेटा। लर्न एंड लेबल द डायाग्राम ऑन पेज नंबर 24। बेटा पेज नंबर 24 के ऊपर जो है वो ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर है, ये आपने जो है वो लेबलिंग करनी है। 16 जून की डायरी ट्यूसडे है बेटा, सो लर्न एंड राइट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। इसमें आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। उसके बाद बेटा 17/6/2020, 17 जून फ्राइडे, बेटा आपने इसमें तमाम एक्सरसाइज जो है इसको अच्छी तरह रीड करना है। एंड लास्ट हमारे पास बेटा 18 जून, 18 जून सैटरडे, और बेटा सैटरडे की डायरी देखें, टेस्ट ऑफ फुल चैप्टर ऑन मंडे। आप सबको पता है कि बेटा हर मंडे हमारा जो है वो साइंस का टेस्ट होता है। सो नेक्स्ट मंडे जो आएगा बेटा उसमें आपने इसको जो है वो टेस्ट को प्रिपेयर करना है। ओके बेटा, डायरी अच्छी तरह जो है वो परफॉर्म कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।